के पास आए, चरणों में गिर गए। कामदेव ने कहा कि भगवान, मैं हार गया, मैं इस युद्ध में हार चुका हूँ, मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, मेरे घर में पुत्र बन के आ जाना। और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का अवतार हुआ है। भगवान ने गोपियों का संशय दूर किया। गोपियों ने पूछा कि एक बात बताइए, बच्चों को थोड़ा चुप कर दो। एक बात बताइए कि आप कहते हो मैं ब्रह्मचारी हूँ और रहते आप हमारे साथ हो, आप ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं? तो गोपियों से भगवान ने कहा कि जमुना पार दुर्वासा जी आए हैं, जमुना पार दुर्वासा जी आए हैं और 10,000 शिष्यों के साथ आए हैं। तो ऐसा करो गोपियों, दुर्वासा जी को भोजन लेके जाओ, उनके शिष्य भी खा लेंगे और दुर्वासा जी भी खा लेंगे। अब दुर्वासा के पास जब जाने लगी गोपियां, तो गोपियों ने कहा, भगवान यमुना में बहुत ज्यादा जल आया हुआ, बाढ़ आई हुई है आजकल। सच्चिदानंद भगवान की यमुना में बाढ़ आई है, तो पार कैसे जाएंगी? तो भगवान ने कहा, मेरे से जाते जाते एक मंत्र लेके जाओ। क्या मंत्र लेके जाओ? कि अगर भगवान कृष्ण, अगर तुम्हारा कन्हई अखंड ब्रह्मचारी हो, तो इस सत्य के आधार के ऊपर यमुना मैया हमें रास्ता दे दो, आपको रास्ता मिल जाएगा। गोपियों ने सोचा चल देखते हैं, जाके पता लगेगा। गोपियों जैसे ही गई, यमुना मैया से प्रार्थना करी कि यमुना मैया, अगर कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो तो हमें रास्ता दे दो। तो यमुना ने रास्ता छोड़ दिया, घुटनों तक का पानी रहा। सारी गोपियां 10,000 लोगों का भोजन लेकर गई हैं यमुना के पार, और वहां जाकर 10,000 लोगों के भोजन को अकेले दुर्वासा खा गए। बाल कृष्ण भगवान की 10,000 लोगों के भोजन को अकेले दुर्वासा खा गए। और अब जो गोपियां हैरान हो गई, सारा भोजन इन्होंने अकेले ने खा लिया। अब गोपियां जब वापिस चली बर्तन लेके, खाली बर्तन लेके, तो दुर्वासा जी से कहा कि दुर्वासा जी, यमुना में बाढ़ आई है, तो तुम आई कैसे? कि आते समय जो है हम कृष्ण से एक मंत्र लेके आई थी। क्या मंत्र था? कि कृष्ण अगर अखंड ब्रह्मचारी हो तो यमुना मैया हमें रास्ता दे दो। तो फिर रास्ता मिल गया बेहा। तो कोई बात नहीं, जाते जाते मेरे से ले जाओ एक मंत्र, मुझसे ले जाओ एक मंत्र। अगर दुर्वासा ने भोजन किया ही ना हो तो इस सत्य के आधार के ऊपर हमें रास्ता दे दो। गोपियां हैरान परेशान, अरे भाई 10,000 लोगों का भोजन ये अकेले दुर्वासा ऋषि खा गए, और अब कहते हैं कि अगर दुर्वासा ने भोजन किया ही ना हो तो इस सत्य के आधार के ऊपर यमुना मैया रास्ता दे दो। ये कैसे हो सकता है? पर दुर्वासा के साथ ज्यादा बातचीत हो नहीं सकती, दुर्वासा क्रोधी है। गोपियां चुपचाप से आ गई, चलो देखती हैं, परीक्षा तो करनी पड़ेगी। वापिस आई है, यमुना मैया से प्रार्थना करी कि दुर्वासा ने अगर भोजन किया ही ना हो तो यमुना मैया रास्ता दे दो। यमुना मैया नीचे उतर गई, रास्ता मिल गया, और वापिस आई। भगवान कृष्ण से पूछा गोपियों ने, अच्छा भोजन करवा के आई? हाँ महाराज, करवा के आई। परंतु हैरानी की बात यह है, जो मंत्र आपने दिया था हमें उसके ऊपर भी शक था
और जो मंत्र दुर्वासा जी ने दिया था उसके ऊपर भी शक था। दुर्वासा जी ने कहा कि अगर दुर्वासा ने भोजन किया ही ना हो तो हमारे सामने सामने तो सारा कुछ खा गए, हमारे सामने सामने वो सारा भोजन खा गए। तो भगवान ने संशय दूर किया। भगवान ने कहा, हे गोपियों, जो जो व्यक्ति लिप्त नहीं होता, किसी के साथ भी लिप्त नहीं होता, उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है। कोई स्त्रियों के साथ रहे, कोई पुरुषों के साथ रहे, अगर उसका मन शुद्ध है तो वो ब्रह्मचारी है। और दूसरी बात कि दुर्वासा भोजन नहीं करते, दुर्वासा भोजन ही नहीं करते। वो क्या करते हैं प्रभु? फिर वो ये सोचकर कि अग्नि, ये जो हमारा पेट है, इस पेट के अंदर भूख के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान को दुर्वासा जी भोग लगाते हैं, वो भोजन नहीं करते। सच्चिदानंद भगवान की कथा व्यक्ति को का जीवन सुधार देती है, भगवान का जीवन मंगलमय बना देती है। व्यक्ति दिन रात अगर भगवान का नाम स्मरण करता रहे तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं। और भगवान की कथा को सुनकर नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी भगवान की तरफ मुड़ जाता है, अगर वो थोड़ी देर ध्यान लगा ले। और व्यक्ति को चाहिए, अगर आपके पास थोड़ी बहुत बुद्धि है, आपके पास कुछ ज्ञान है, तो व्यक्ति को तरण तारण बनना चाहिए। तरण तारण, तरण तारण कौन होता है? कि हमारे चंदेल जी खुद तैरते हैं और हमें तैरना नहीं आता तो हमें भी तैरना सिखा देते हैं। ये हुए तरण तारण, स्वयं भी तर जाते हैं और दूसरे को भी तार देते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा खुद भी तर जाए और दूसरे को भी तार दे, वो तरण तारण है। व्यक्ति को चाहिए कि वो तरण तारण बने, खुद भी तर जाए भवसागर से, और ऐसा ना हो जैसे मैंने कथा के आरंभ के समय कहा था कि पंडित जी डूब जाए और तर जाए, उसको क्या कहते हैं? तारण। एक होता है तरण, जो हिमालय की गुफाओं में चला जाता है, स्वयं भगवान की भक्ति करता है और तर जाता है, वो है तरण। उसके बाद एक होता है तारण। महाराज ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, लोगों की स्त्री की तरफ बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए, मेजबानी में जाओ तो इज्जत से जाओ, ऐसा करो वैसा करो, अच्छे अच्छे ज्ञान महाराज भगवान की तरफ लग जाओ। और स्वयं प्रातः उठे, मुँह माँ धोया, तिलक लगा लिया, जी मैं तो जी स्वच्छ ब्राह्मण हूँ, मेरे को तो जरूरत नहीं है संध्या करने की। आज भी मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा ब्राह्मण ऐसे होंगे जिनको संध्या करने के लिए भी तकलीफ होती है। बाल कृष्ण भगवान की। अरे ब्राह्मण जो हर घर में जाकर ऐसे संकल्प लेता है, मेरे हाथ में छोड़ दो, क्या संकल्प होता है? इस जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम अधिक दैविक भौतिक आध्यात्मिक त्रिवितापोपशमनार्थ सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम सर्व पाप प्रायश्चित करणार्थे एवं सुबस्सांगान तुभ्यम हम समर्पयामि। अभी मां जी ने संकल्प किया कि मेरे सारे पाप कट जाए और ब्राह्मण के सिर चढ़ जाए। ब्राह्मण के अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि वो उन पापों को भस्म कर दे, इसलिए ब्राह्मण को दान दिया जाता है। और अगर ब्राह्मण स्वयं कोई तप नहीं करेगा, भोग भोगेगा, मजे लेगा, तो उसके अंदर ताकत कैसे आएगी कि उन पापों को वो भस्म कर दे? ब्राह्मण के पास ताकत वो जेब में तो डाली नहीं है कि मेरी जेब में डाली है। एक बार किसी ने मेरे को कथा कही कि
गंगा जो है वो सभी को पवित्र कर देती है। गंगा सबको पवित्र कर देती है, पापी से पापी व्यक्ति को भी गंगा पवित्र कर देती है। तो एक दुष्ट व्यक्ति सारी उम्र जिसने पाप किए, एक दिन गंगा अवतरण की कथा सुनी, और गंगा अवतरण की कथा सुनी ब्राह्मण के मुख से, तो सोचा कि सारी उम्र पद्म करेंगे और अंत में स्नान कर लेंगे, गंगा जी में चला के हर हर गंगे करेंगे, सारे पाप मिट जाएंगे। और पाप करता रहे, अंत में आए एक बार जाके जो गंगा स्नान किया, चला गए यमराज के पास, यमदूत ले गए पकड़ के, वहां जाके अड़ गया, महाराज मैं अपनी गवाही खुद दूंगा। चित्रगुप्त को क्या पता है, वहाँ ब्राह्मण को सुना पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि गंगा में जो स्नान करता है, गंगा गंगेति योजना न सतैर पे मुच्यते सर्वपापेभ्यो ब्रह्मणोपगतस्तदा, जो गंगा गंगा कहता है 7 योजन दूर से भी उसके पाप मिट जाते हैं। और मैंने तो साक्षात गंगा में स्नान किया, मेरे पाप नहीं मिटेंगे, मैंने जितने मर्जी पाप कर रखे हो। जब ब्राह्मण, या तो ब्राह्मण झूठ बोलते हैं या तुम्हारे ग्रंथ झूठे हैं। आप बोलते हैं नरक जाओ, कैसे जाऊंगा मैं नरक, मैंने गंगा में स्नान करा है। तो गंगा जी की पेशी पड़ गई कहाँ, यमराज के यहाँ। वृंदावन हरि लाल की जय। गंगा जी की पेशी पड़ी यमराज के यहाँ। यमराज जी ने पूछा, गंगे एक बात बताओ, क्या आप पापों को हरती हो? गंगा जी ने कहा, हाँ हाँ महाराज, मेरी ड्यूटी है। अच्छा, तो आप हुई फिर महापापिन? नहीं महाराज, मैं वो सारे पाप समुद्र को दे देती हूँ, गंगा सागर में जाके मैं सारे पाप छोड़ देती हूँ। गंगा मैया की, कपिल भगवान की, गंगा सागर में कपिलाश्रम है, और मैं सारे पाप दे देती हूँ। अच्छा, समुद्र को बुलाया गया, समुद्र की पेशी हुई यमराज के पास। समुद्र ने पूछा गया, आप गंगा से पाप लेते हो? हाँ महाराज लेता हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मैं पाप लेता हूँ। फिर आप पापी हुए, आपको दंड मिलना चाहिए। नहीं महाराज, मैं पापी नहीं हूँ, जितने भी पाप मैं गंगा से लेता हूँ उतने सारे पापों को मैं बाष्प बनाकर जो है आकाश में भेज देता हूँ, बादलों को सौंप देता हूँ, सारे पाप बादलों को दे देता हूँ। अब बादलों की पेशी हुई, बादलों से पूछा गया, आप उन पापों का क्या करते हो जो समुद्र से लेते हो? तो बादलों ने कहा, महाराज जिसके पाप होते हैं उसी के सिर के ऊपर डाल देता हूँ। सच्चिदानंद भगवान की बिना मतलब के पाप करते रहोगे तो भगवान ने ठेका नहीं दे रखा है। तो एक व्यक्ति होता है, बात चली थी तारण की, एक होता है तरण जो स्वयं तर जाता है, उसको दूसरे की फिक्र नहीं है, दुनियादारी जाए भाड़ में, वो अपने भजन में लीन है, उसको कोई जरूरत नहीं है किसी की। और दूसरा होता है तारण, हमारे जैसे विद्वान बैठ जाते हैं बड़ी ब्यास गद्दी लगा के, और महाराज ऐसा करो वैसा करो, ऐसा दान पुण्य करना चाहिए, गोदान करना चाहिए, एकादशी करनी चाहिए, द्वादशी भगवान का नाम, और स्वयं कुछ नहीं करना, स्वयं कुछ नहीं करना। ऐसे लोग, उनको कहा जाता है तारण। और एक होते हैं ना तरण ना तारण। वो यार क्या रखा है कथा कुथा में, जाओ चलो चलो यार, वहाँ जाके दो पैग लगाते हैं निकल के, शाम को कई लोग आ जाते हैं या लगा लोगों के बड़े आनंद से। पंडित जी ढंग से वहाँ ना पीछे आवाज नहीं आती। अरे भाई पीछे आवाज कैसे आ गई, 4 पंखे पीछे लगे हैं, ऐसे आ जाते हैं। पंडित जी जोर से बोला करो कथा। अरे भाई इंसान तो पशु तो है नहीं, भैंस के जैसे जोर से नाम मारेंगे यहाँ से। तो कुछ लोग होते हैं ना तरण ना तारण, यहाँ आएंगे कथा में बैठेंगे, वो यार ठीक नहीं, ऐसे ही है, वो फलानी जगह में गया था, वहाँ गया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो पीछे गप्पे मारा है। वो जो सुनने के लिए आया उसको भी सुनने नहीं देता, जो कथा सुनने के लिए आया उसको भी सुनने नहीं देता। वो उनको कहा जाता है ना तरण ना तारण।
खुद भी डूब जाएंगे और दूसरे को भी ले जाएंगे। और एक होते हैं तरण कारण, स्वयं भगवत भजन करते करते तर जाते हैं और दूसरों को, बड़े बड़े महात्माओं को हमने देखा वृंदावन में, ऐसे ऐसे लोग हैं। एक जगह हम गए, नाम मेरे को भूल रहा है, इन लोगों को पता है, तो जी को पता हो सकता है। एक कोई ट्राली भगवान के क्या बोलते शालिग्राम का, ट्राली के हिसाब, इतने बड़े बड़े शालिग्राम, और ऐसा पीठ है, मेरे को नाम भूल रहा है। तो ऐसी ऐसी जगह है और ऐसे ऐसे संत हैं, कहीं कहीं ऐसे ऐसे संत बैठे हैं, रेत की ढेरी के ऊपर बैठे हैं, कोई नवीन सुख सुविधा नहीं, रेत की ढेरी के ऊपर है, रात को वही दीपक जलता है आदमी, फोन मोबाइल बंद है, कोई आधुनिक व्यवस्था कोई नहीं है, बिजली कोई नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भजनानंदी हैं, जो खुद भी भजन करते हैं, वो चित्र विचित्र उनके शिष्य हैं, वो भी वही भजन करते हैं। तटीय स्थान, तटीय स्थान, हाँ आप लोग को याद है, तटीय स्थान। ऐसी ऐसी जगह वृंदावन में खुद भी भजन कर रहे हैं, और अंग्रेजों को, जो मांसाहारी लोग थे, जो गाय का मांस खाते थे, उनको पागल कर रखा है। हम लोग नहीं पागल होते थे, हम तो वहां भी हिसाब लगा के चलते हैं, कुछ सस्ता मिल जाए कुछ। हैरानी इस बात की है कि वृंदावन में भिखारी भी है, वो राधे राधे करता है, तो दे दिया तो ले लेता है, नहीं दे दिया तो कोई बात नहीं। हरिद्वार के जैसा भिखारी आपको वृंदावन में नहीं मिलेगा। हरिद्वार में तो जाओ, अगर कहीं बांटने लग गए तो कपड़े तो फटे ही समझोगे। अपने आप नंगे हो रहे, आप करोड़ों ले जाओ हरिद्वार में, तब भी लोग नंगे ही रहेंगे। वृंदावन में आपके पास कुड़ी कौड़ी नहीं है, तब भी आपको भोजन की व्यवस्था मिलती रहेगी। कारण क्या है? वो मथुरा है, जहाँ भगवान का असली सानिध्य, वो गोकुल है, वो वृंदावन है, जहाँ से भगवान कभी जाते ही नहीं। मथुरापुरी से भगवान कभी नहीं जाते, और मायापुरी में भगवान कभी कभी आते हैं। मायापुरी किसे कहा जाता है? हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी द्वारा सप्ते ते मोक्षदायक है, 7 पुरियां हैं। तो ये जो मायापुरी है, ऐसा कहा जाता है वहाँ की लोकल भाषा में। एक मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं वहाँ दुकानदार, वो कहते हैं कि गंगा की रेती ना कुछ लेती ना देती। मैं पूछता हूँ कि ये पंडे वंडे इतना कमाते हैं हम लोगों से, हम तो कुछ नहीं देते, फिर भी वो मध्य प्रदेश का बिलासपुर भी हमारे पंडों के पास है, ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए, हम जो देते हैं वो ले लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के वो बिलासपुर के लोग तो हमसे 10 गुना ज़्यादा पैसे देते हैं, वो 5100 से शुरू करते हैं पैसे देना, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग वहाँ रहे हैं, वहाँ अच्छी अमीरी थी, फैक्ट्रियाँ समय से लग गई थी, तो वहाँ वो बिलासपुर उन्हीं के पास है। तो मैंने पूछा तो दुकानदार को कि भाई ये लोग मैंने ऐसे ही देखे, ये जो सराय मैंने आज तक ऐसी देखी, ऐसे टूटे हुए दरिया हैं यहाँ, जबकि पैसा बथेरा कमाते हैं हमारे पंडे। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, ये गंगा की रेती ना कुछ लेती ना कुछ देती, ये हिसाब बराबर ही रखती है। गंगा मैया की, उनके मथुरा और हरिद्वार, गंगा द्वार, यानी के जिसे मायापुरी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ माया होती है ना, वहाँ माया को ढूंढने वाले डाले मिलेंगे। वहाँ जो कोई दे 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 इधर से दे, पंडा मिल रहा है दे, एक मैं तिलक लगा देती हूँ, दे दे मेरे 10 रुपए दे। जो कोई दूध डालने गंगा में, दे 10 रुपए, दे मेरे को 20 रुपए, हर कोई मांगने वाला है। कारण वहाँ माया है, वो मायापुरी है। और जहाँ भगवान का सानिध्य है वो वृंदावन गोकुल है। सच्चिदानंद भगवान की जब हमें ज्ञान मतलब परम शांति, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो परम शांति की प्राप्ति होती है। हाँ, एक प्रसंग थोड़ा छूट रहा है, का भाव है, आपसे घड़ी स्वीकार कर रही है। राधा रानी का विवाह हुआ है भगवान के साथ। भागवत के किसी भी भाष्य में किसी ने वर्णन नहीं किया
परंतु इसलिए मैं गर्ग संहिता साथ में लाया हूँ, किसी को प्रमाण चाहिए। भगवान का विवाह हुआ है वृषभानु नंदनी राधा के साथ। वृषभानु नंदनी राधा के साथ भगवान का विवाह हुआ है। भगवान की आह्लादनी शक्ति है राधा। चिंतन की अखंड धारा का नाम ही तो राधा है। चिंतन की अखंड धारा का नाम ही राधा है। एक बार भगवान चले गए अपने बाबा के साथ। वहां जाके आगे तूफान आया। नंद बाबा ने, राधा थोड़ी बड़ी है, भगवान को छोड़ दिया राधा के पास और स्वयं गायों को ढूंढने के लिए निकल गए। पीछे से प्रकृति ने, भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी के द्वारा वृषभानु नंदिनी राधा का विवाह संपन्न हुआ है। फिर इसमें गर्ग संहिता में तो विशद विवरण है, विशद विवरण है विवाह का। अब हम लोग आज ही रुक्मणी मंगल जरूर करेंगे, जो कि भागवत में, क्योंकि यहाँ भागवत की कथा लगी है, तो यहाँ राधा का विवाह का वर्णन इतना नहीं हो सकता, तो रुक्मणी मंगल होगा बाद में। अभी तक तो कंस नहीं मरा है और समय हो चला है कंस को मरने का। भगवान शंकर भी आए हैं रात में, और जब साड़ी खुली कथा के पहले भोलेनाथ ने बोला साड़ी खुली तो भेद प्रकट हो गया। भगवान ने कहा आप स्थापना कर देते हैं प्रभु यही, और गोपेश्वर धाम बना है बंसीवट में। बहुत सुंदर मंदिर है, कुछ छोटा है, और अगर कहीं शिवरात्रि इत्यादि में जाया जाए तो ऊपर ही रहते हैं। मैं एक दिन गया था तो पाँव नीचे लगे ही नहीं, ऐसे ऊपर ही चले गए अंदर तक, पता ही नहीं लगा। बोले गोपेश्वर भगवान की। परीक्षित ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, जब सब गोपियां रास में आ गई तो फिर पति उनको ढूंढने के लिए नहीं आए? तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, भगवान ने गोपियों के दो रूप बना दिए थे। एक रूप में गोपियां पतियों के पास रही, और एक रूप में गोपियां जो है वो रास में आई हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भजन करते करते आत्माएं निर्मल हो जाती हैं, निश्चल हो जाती हैं। भजन अगर व्यक्ति कर रहा है तो ये पता ही नहीं लगता कि शरीर यहाँ दिखता है, व्यक्ति कहीं और होता है। सच्चिदानंद भगवान की। एक दिन भगवान कृष्ण नंद बाबा के साथ जाते हैं, कहा अपनी कुल देवी की पूजा करने के लिए। कुल देवी की पूजा करने के लिए जाते हैं। देखिए, कुल देवी की पूजा अनादि काल से होती चली आई है, अनादि काल से। और वहां जाकर पूजा करी, दान करी। शाम को जाना पड़ता था, अब तो समय होता है, अब तो लोग सुबह जाते हैं, 2 घंटों में वापस आ जाते हैं। पहले लोग शाम को जाते थे और सुबह वापस, अगले दिन वापस आते थे। रात्रि का समय है। एक अजगर ने नंद बाबा का पांव पकड़ लिया सोए का। तो नंद बाबा चुराने लगे, नहीं छूट रहा है। बाबा चिल्लाए, लोग दौड़े, डंडों से मारने लगे। वहां लकड़ियां जल रही थी, जली हुई लकड़ियां उठाई और सांप के साथ लगाई, और सांप ने नंद बाबा का पांव नहीं छोड़ा। भगवान उठे, भगवान को जाग आ गई। भगवान ने कहा क्या हुआ, बड़ा हल्ला पड़ा है। तो लोगों ने कहा देखो नंद बाबा का पैर पकड़ लिया अजगर ने। भगवान ने अपना पांव छुआया अजगर के साथ, और अजगर दिव्य देव देवता के रूप में प्रकट हुआ और प्रार्थना करी कि मैं गंधर्व हूँ, विद्याधर नाम का गंधर्व हूँ, जो देवताओं में नाचने गाने वाली एक जाति होती है। मैं गंधर्व हूँ। एक बार अंगिरस ऋषि थे, अंगिरस ऋषि आए, मैंने देखा तप के कारण उनका शरीर काला पड़ चुका था, बिल्कुल काले हो गए थे। तो
मैंने कह दिया क्या कहा कि देखो वाह रे भगवान तेने क्या रूप दे रखा है। जब मैंने ऐसा कहा तो महात्मा ने मेरे को श्राप दे दिया, जाओ तुम काले सर्प बन जाओ, तुम सर्प बन जाओ। और प्रार्थना करी। देखिए संत बड़े दयालु होते हैं। संत उसे कहते हैं जो जिसमें अपने पराये का भेद ना हो, जिसमें क्रोध ना हो, और क्रोध हो तो कैसा हो, पानी की धार के जैसा, निकल गया तो निकल गया और दोबारा से वही शांति। महात्मा ने कहा द्वापर के अंत में भगवान का अवतार होगा, प्रभु के चरणों से तुम्हारा स्पर्श होगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखिए संत का श्राप भी वरदान बन गया। देखो संत अगर किसी को गाली भी दे तो वो संत हो, ये नहीं कि आप कहीं सुनसान जैसे में बैठ गए, एकांत में बैठ गए और वहां जाके 4 लड़कों को और बुला रहे हैं कि जी भांग पी लो, माल ले आओ जाके और मजे किए, ले जी यहाँ तो बड़ी शांति है। एक शिव शक्ति मंदिर है यहाँ कोटलू ब्राह्मणा में, और हम लोग वहाँ गए तो मैंने देखा कि महात्मा अपने जिद के ऊपर अड़े हैं कि मेरे पास तो जी भांग वाले आएंगे, और लोगों का वहाँ जाना दुर्भर हो गया था। 2 शिवलिंग है वहाँ, एक शिव है एक शक्ति है, और अनादिकाल से है, परंतु वहाँ महात्मा बैठा है। अब उसको कौन कहे महात्मा? उनको कोई महात्मा नहीं कहा सकता, उनको डंडा कहा जा सकता है। कोई महात्मा कहते फलानी जगह जी को महात्मा बड़ा इलाज करता है, वो उत्तर देता है, फलाना करता है, ढिमका करता है, वो तो जी बड़ा अच्छा महात्मा है। अरे जिसने महात्मी रख ली वो किस चीज का महात्मा हुआ? जिसने पत्नी रख ली वो किस चीज का महात्मा हुआ? वो महात्मा नहीं हो सकता। महात्मा का अर्थ है महान है आत्मा जिसकी, जिसके अंदर क्रोध का नामो निशान ना हो, जो निर्मल हो, जिसकी आत्मा में किसी प्रकार का खोट ना हो, जिसने तेरी बेहाली वो भी महात्मा है। ओ जी फलाने बड़े अच्छे महात्मा है वो तो कई बार तो हमारे यहाँ लोग बुलाते हैं, मैं किसी के घर में नींव पत्थर रखने के लिए तो महात्मा जी को कुछ पंडित जी इसमें दूध से भी करा लेना स्नान। अरे तेरे बाप का नौकर हूँ मैं, ब्राह्मण मैं हूँ कि तू है? मैंने बोला अरे पुष्कर जाओ यहाँ से, ये ब्राह्मण का काम है, ब्राह्मण करेगा। तेरे जैसे मैंने 10 महात्मा नहीं रखी हुई है। महात्मा उसको कहा जाता है, महान है आत्मा जिसकी, वो महात्मा है। संत किसे कहा जाता है? जो साधनोति पर कार्याणि, बड़ी 20 लाख की गाड़ी अपने लिए नहीं रखता संत। हमने ऐसे ऐसे संत देखे जो कई बार बेचारे जिनको वहाँ मारकंडे में भी जिनके ऊपर मुकदमा चला है, शरीर के ऊपर लंगोटी नहीं है, शरीर सूख चुका है। ये हमारे जेलर साहब यहाँ बैठे, उन्होंने साक्षात दर्शन किया उस दिव्य मूर्ति के। शरीर सूख चुका है, किसी की परवाह नहीं, जहां मर्जी चले जाओ लंगर लगा होता है। मैं एक बार गया उनके पास उज्जैन में, तो मेरा शिष्य वहां था पहले, उसने बोला अपने गुरुजी लकड़ खत्म हो गई, लकड़ मिल नहीं रही थी। तो यजमान को बोला, उसी भगत को बोला जिसका ट्रक सामान जो राशन का सामान लेके गया था, ओए गाड़ी उठा हुआ काट उसको, उसमें बथेरी लकड़ निकल जाएगी। पूरी ट्रक की बॉडी कटवा दी, और काटने वाले भी वैसे ही है। हमारे सामने की बात है, ये लवली यूनिवर्सिटी वाले लोग, उनकी माँ वहाँ गई थी, उसने बाल धो लिए वहाँ छिपरा नदी में, और उसी समय निकाल दिया। ऐसे होते हैं महात्मा, नहीं तो बोलते नहीं जी तो बड़े मोटा घराना है, उनको कहा जाता है वो है महात्मा। मैं हैरान हो गया सुन के कि जब डॉक्टरों ने परीक्षण किया शरीर का, तो शरीर में कोई कमी नहीं है, और 20 वर्ष 25 वर्ष हो गए हुए उनसे मुंह देखा भी नहीं अन्न कैसा होता है। जो कुछ मिल गया खा लेते हैं, उनको महात्मा कहा जाता है। महान है आत्मा जिसकी। संत वो है जो दूसरे का कल्याण करे। साधनोति पर कार्याणि साधु उच्यते, साधु पृष्ठ तोयावत् लोकानुग्रह कांक्षया। हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, साधु पृष्ठ तोयावत् लोकानुग्रह कांक्षया।
कि लोगों के भले को लेकर आप प्रश्न पूछ रहे हो, उसी को साधु कहा जाता है। साधु का मन पसीज गया। साधु ने बोला कि द्वापर में भगवान आएंगे, तुम्हारे पांव का स्पर्श होगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखिए, कथा सुनकर जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, तब कथा सुनने का फायदा है। उसके बाद वृक्षवासुर राक्षस बैल का रूप धारण करके आया है। भगवान ने उस बैल राक्षस को मारा है। लोगों ने कहा, अरे कन्हैया तूने बैल को मार दिया। भगवान ने कहा, ये बैल नहीं, ये राक्षस है, इसको मारने का कोई पाप नहीं है। परंतु देखो, समाज भी समाज होता है। समाज की बात को रखते हुए कि आफ्टर ये जो है, ये है तो बैल का ही रूप था, तो भगवान को कहा कि आप सारे तीर्थों में जाओ, तीर्थ यात्रा करो, जिससे तुम्हारे पाप छूट जाएंगे। तो राधा रानी रोने लगी कि आप चले जाओगे, मेरा कौन रहेगा पीछे से। तो भगवान ने राधा रानी के कुंडल लिए और उन्हीं से जो है 84 कोस ब्रज में सारे तीर्थ बना दिए, बद्रीनाथ इत्यादि सारे तीर्थ को ही बना दिए और वहीं स्नान किया है। इस प्रकार से वृक्षवासुर को भगवान ने मारा है। फिर उसके बाद भगवान ने केशी नाम के राक्षस को मारा। अब वहां 11 वर्ष 6 महीने के भगवान हुए हैं। पांव में कहीं चप्पल नहीं पहनी, जूता नहीं पहना। क्यों? क्योंकि मेरी गायों के पास जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, तो मैं क्यों पहनूंगा। नारद जी ने बता दिया था वहां कृष्ण के बारे में कंस को कि ये कृष्ण जो है वो देवकी पुत्र है, यशोदा का पुत्र नहीं है। पहले तो कंस ने सोचा मैं वसुदेव और देवकी को मार दूं, जिन्होंने इतने बड़ी हमारे साथ झूठ किया है। फिर रहने दिया। अक्रूर को वृंदावन भेजा कंस ने। अक्रूर जब जा रहे थे तो सुंदर कल्पनाएं कर रहे थे कि आज मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा जिन चरणों की धूलि को, जिन चरणों के जल को भगवान शंकर अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं। अक्रूर वृंदावन के किनारे पहुंचे। भगवान गाय चरा कर वापिस जा रहे थे। छोटे छोटे चरणों की निशानी देखी और उस चरण धूलि में अक्रूर लेट गए। अब घर जाके भगवान से मिले। कृष्ण ने पूछा कि चाचा जी कैसे आना हुआ। अक्रूर ने बता दिया, प्रभु कंस आपको मारना चाहता है और बहाना धनुष यज्ञ का बना रखा है। ब्रजवासियों को नहीं बनाना चाहता जी, ये लोग डर जाएंगे। ब्रजवासियों को ये नहीं बताना कि वहां ये मारना चाहता है कंस। हम चलने के लिए तैयार हैं। हम चल के कंस को मारेंगे। भूमि का भार बहुत बढ़ चुका है। और प्रातः काल जब गोपियों को पता लगा कि भगवान मथुरा जा रहे हैं, कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, तो जैसे प्राण ही निकल गए। ग्वाल बालों तो बड़ी खुशी थी कि हम तो साथ जा रहे हैं, हम तो साथ जाएंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। जब चलने लगे तो यशोदा मैया ने चाक पकड़ लिया रथ का कि मैं अपने कन्हई को जाने नहीं दूंगी। मैं बेटा तेरे वियोग के बिना, तेरे वियोग में जीवित नहीं रह सकती, मैं तेरा वियोग सहन नहीं कर सकती। अक्रूर से यशोदा मैया ने कहा, अक्रूर मेरी 9 लाख गायें ले जाओ, मेरा सारा धन ले जाओ, मेरा सब कुछ लूट लो, पर मेरे कन्हई को मुझसे नहीं बिछोड़ो। मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती। बुढ़ापे में मुझे संतान मिली थी, आप उसको कहाँ ले जा रहे हो? मैं तो एक पल के लिए नहीं छोड़ती थी। आप नंद बाबा ने समझाया, अरे यशोदा मैं साथ जा रहा हूँ, लेके आ जाऊंगा, तू शांति तो रख। गोपियां रथ के आगे बढ़ गई। गोपियों ने कहा, हमारे शरीर के ऊपर से रथ ले जाओ, हमारे शरीर के ऊपर से रथ ले जाओ, हम किनारे नहीं होंगी। बड़ी मुश्किल से गोपियों को किनारे किया। यमुना के तट के ऊपर अक्रूर आए हैं, उतरे, संध्या का समय हो रहा है। अक्रूर उतरे हैं यमुना में, डुबकी लगाई। पहली डुबकी लगाई तो क्या देखते हैं, भगवान नारायण का दर्शन हुआ। भगवान कृष्ण यमुना के जल के अंदर दिखाई दिए। बाहर
जब निकले तो सामने रथ के ऊपर बैठे हैं, 3 डुबकी लगाई। भगवान ने पूछा, चाचा जी क्या देखा? अरे कन्हैया तेरे बिना और क्या देख सकता था, हर जगह तू ही तू है, तेरे सिवा दुनिया में कुछ और नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की। अब चले हैं अक्रूर और पहुंच गए कहाँ? मथुरा में। मथुरा में अक्रूर पहुंचे कृष्ण को लेकर। अब कृष्ण बाहर ठहर गए। शाम को पहले मथुरा नगरी देखेंगे। शाम को चाचा जी पहले मथुरा नगरी देखेंगे। आप चलो, आप अब चलो, मैं आ जाऊंगा। हम पहले घूम फिर ले, सारे ग्वाल वाल मेरे साथ हैं, आप चलो, मैं आता हूँ पीछे से। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप आ जाओ। अब भगवान मथुरा घूमने चले हैं शाम के समय। एक धोबी रास्ते में मिला, उसने कपड़े उठा रखे थे बड़े सुंदर सुंदर। तो ग्वाल वालों ने कहा, अरे कन्हैया हमने कभी ऐसे कपड़े देखे नहीं, ये हमें दे देता ना, तेरे मामा इतना बड़ा आदमी है, बड़े आदमी के यहाँ जाना हो तो अच्छे कपड़े चाहिए होते हैं, और हमारे कपड़े गंदे हैं, वो राजा के पास जा रहे हैं, और ऊपर से वो तेरा मामा है, हमारा भी मामा ही लगा, फिर हम वहाँ जाके क्या बोलेंगे, और मामा जी हमें देखेंगे तो क्या कहेंगे कि तुम्हारे पास कपड़े थे अच्छे से। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। धोबी से कहा, देख भाई ये ग्वाल वाल है ना, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं, इनको कपड़े दे दे। धोबी ने कहा, अरे तुम लोग हो गाँव के गवार, कहीं से आगे उठ के गमुए चलाते हो, यहाँ आगे सिर के ऊपर, तुम्हें नहीं पता ये राजसी ठाठ बाट के कपड़े हैं, राजा के पुत्रों के कपड़े हैं, मंत्रियों के बच्चों के कपड़े हैं, तुम लोगों की औकात है इन कपड़ों को पहनने की? नहीं नहीं महाराज, औकात तो नहीं, पर हम जा रहे हैं, मामा का घर है, तो सोचा अच्छे अच्छे कपड़े हो जाए तो बड़ी अच्छी बात। ऐसे जाते हो कि सिपाही बुलाओ? और भगवान ने कहा, मामा वो मैं त्रेता वाला राम नहीं हूं, तो ध्यान रखना। तो तूने ये बोल दिया था कि मैं राम नहीं हूं, तो एक वर्ष पत्नी पराये घर में रहे और उसने उसको दोबारा से अपना लिया, अब मैं वो राम नहीं हूं। वो मर्यादा का समय था, तब मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया था। अब तो तेरे को कपड़े देने ही पड़ेंगे, जीते जी दे दे तब अच्छी बात, नहीं तो फिर नहीं। एक हाथ हमारा सिर के ऊपर और धोबी के प्राण फूटे उड़ गए। सच्चिदानंद भगवान की तद सृष्टा तदेव अनुपराविष्ट। अब धोबी तो गया, अब कपड़े उठाए सारे ग्वाल वालों ने और पहन लिए। अब देखो साइज तो है नहीं, अब बिना साइज के कभी कभी हमें लोग कपड़े ले आते हैं, वो 38 साइज है या 42 साइज आ जाता है, 44 साइज आ जाता है, तो साइज है नहीं, परंतु ग्वाल वाल पहन लेते हैं। अब वो और भी बुरे लगने लग गए, अब वो अजीब अजीब लगे कि अरे कहना ये तो बड़ी बुरी हुई, अब तो ये अजीब जैसे हो गए कपड़े। तो भगवान ने कहा चलो इसके अभी इलाज करते हैं। भगवान गए एक दर्जी के घर, और दर्जी भगवान का भक्त था। दर्जी से भगवान ने कहा कि इस कपड़ों को इनका नाप ठीक कर दो, इनको ठीक जैसे दोबारा से सिल दो। तो उस दर्जी ने वो सारे कपड़े दोबारा से सिले, और जब कपड़े सिल गए तो ग्वाल वालों ने कपड़े पहने। अब ग्वाल वाल बड़े सुंदर लग रहे हैं। अब उन्होंने कहा, रे खाना बाकी तो सब ठीक हो गया, कपड़े तो बढ़िया पहन ले, पर अगर तिलक भी लग जाता माथे में तो बड़ी अच्छी बात है। अगर तिलक भी मिल जाता कहीं, बाजार है कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो
आगे गए तो कुब्जा जो कंस को चंदन लगाती थी, तो कुब्जा जा रही है, बड़ एक चंदन का कटोरा घिसके कुब्जा जा रही है कंस के महल की तरफ। तो जैसे देखा मनमोहन रूप, तो उस मनमोहक रूप को देखकर कुब्जा मोहित हो गई। और भगवान ने कहा, अरे हमें भी तिलक लगा दो। किसके लिए ले जा रही? बड़ी सुगंधी है तेरे तिलक में, कि मैं ऐसे ऐसे कंस को तिलक लगाती हूँ, तो आज मैं आपको लगा दूंगी। और भगवान को कुब्जा ने तिलक लगाया। भगवान ने देखा कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है। भगवान ने एक पैर को के ऊपर अपना पैर दिया और हाथ पीछे को ले गए। लोग देखने लगे, लोग डर गए, ग्वाल बाल साथ चले थे, कह रहे परे तो करता ही था गड़बड़। वहां तो किसी के घर में कभी कुछ कर चोरी करता, ठगी करता, कभी गोपियों के साथ लड़ता, कभी रास रचाता था, और यहाँ आके भी गड़बड़। एक पांव के ऊपर पांव रखा और पीछे से ऐसे हाथ दे दिया। गुहाड़े बेचारे डर के मारे दूर खड़े हुए कि अब तो नंबर आ ही गए, यहाँ तो शहर है, गांव की बात थोड़ी है। एक बार हम लोग गए थे चंडीगढ़ किसी के यहाँ पाठ करने के लिए, तो आजकल के फैशन इतने सुंदर हैं कि औरत ने नीचे की सलवार ही नहीं पहन रखी थी। तो हमारे साथ एक लड़का बेचारा गांव का बिल्कुल अनपढ़ गवार जैसा, कहीं दूर का था, उसने कहा, अरे तुझो छेड़ा नहीं लगता। तो बेचारे मेरा बेटा मेरे साथ था, उसने बोला निकल नहीं यहाँ से, तो तेरा छेड़ा तो पुलिस वाले लगाए देंगे। तो अब गवार बाल भाग गए वहां से, और बेचारे भगवान ने क्या किया, ऐसे हाथ मारा जोर से ठुड्डी को, और कुब्जा सीधी हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की।